दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक गेंदबाज कल्ट बन जाता है। ऐसा कल्ट जिससे बल्लेबाज खौफ खाते हैं। वो जब गेंद करने आता तो हड्डियां भी सुरक्षित नहीं बचती। मैल्कम मार्शल यानी खौफ का दूसरा नाम। लेकिन हम जिस शरीर के सहारे जीवन बिताते हैं उसमें समय के साथ ढलान भी आता है। किसी के जीवन में ये कुछ देर से आता है और किसी की जिंदगी में बहुत जल्दी। मार्शल की जिंदगी में काफी जल्दी ही ढलान आ गया था और यही वजह रही कि महज 41 साल की कम उम्र में ही मार्शल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन असल में हुआ क्या था और क्यों दुनिया को एक बेहतरीन कोच मिलते मिलते रह गया, सब बताएंगे इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मार्शल दिल से और पूरी ईमानदारी से क्रिकेट खेलते थे। वो तेज गेंदबाजी के ऐसे एम्बेसडर थे जो दुनिया के हर उस कोने में मशहूर थे जहां क्रिकेट को जाना जाता था। सन 1991 में उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी वो क्रिकेट से जुड़े रहे। संन्यास लेने के बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज टीम को कोचिंग देनी शुरू कर दी। दक्षिण अफ्रीका में शॉन पोलक जैसे तेज गेंदबाजों को तैयार किया। वो पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बल्लेबाजों को फायदा पहुंचाने वाले नियमों की आलोचना की थी। उनके साथ क्रिकेट खेलने वाले कोलिन क्रॉफ्ट ने मार्शल के बारे में कहा है कि उनका दिमाग कभी स्थिर नहीं होता था। हमेशा वे बेहतर करने के बारे में सोचते रहते थे। वो तेज गेंदबाजी को बेहतर करने की जद्दोजहद में रहते थे। लेकिन ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि वेस्ट इंडीज के लंबे चौड़े खिलाड़ियों की तुलना में कम लंबाई के चलते मार्शल ने करियर की शुरुआती दिनों में विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी पर ध्यान फोकस किया था। लेकिन जब तेज गेंदबाजी की शुरुआत की तो फिर वे उसमें रमते चले गए। माना जाता था कि उनकी गेंद तेज रफ्तार से फिसलती हुई बल्लेबाज तक पहुंचती थी। मार्शल ने क्रिकेट के सारे गुर अपने ग्रैंड फादर से सीखे थे। जब वे 1 साल के थे तभी उनके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लेकिन मार्शल इन मुश्किलों से उभरते हुए क्रिकेट के आसमान में सबसे बड़े सितारे की तरह चमके। उनके करियर में काउंटी क्रिकेट का भी अहम योगदान रहा। वे हैम्पशायर की ओर से 1000 विकेट झटकने का कारनामा कर चुके थे। काउंटी क्रिकेट की मुश्किल परिस्थितियों ने उनकी प्रतिभा को तराशा, लेकिन पैसे के पीछे भागने वाला खिलाड़ी नहीं बनाया। करियर के शीर्ष दिनों में उन्हें दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने वाली रिबेल टीम का हिस्सा होने के लिए $10 लाख की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने हंसते हंसते ठुकरा दिया था। संन्यास लेने के बाद मार्शल को आने वाले दिनों में एक बेहतरीन कोच के रूप में देखा जाता था। हालांकि क्रिकेट की दुनिया को मैल्कम मार्शल की स्किल्स और नॉलेज का बहुत फायदा नहीं मिला। महज 41 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सन 1999 के मई जून वर्ल्ड कप क्रिकेट के दौरान पता चला कि उन्हें कोलोन कैंसर हुआ है और इसके कुछ ही महीनों के बाद 4 नवंबर को मार्शल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कोलोन कैंसर का पता चलने के बाद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, यही जीवन है। जीवन आपका इम्तिहान लेता है और आप इसे बदल नहीं सकते। इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। कहा जाता है कि मरने से कुछ ही महीने पहले मार्शल ने अपनी साथी से शादी की थी, लेकिन बहुत समय तक साथ नहीं रह सके। मौत के बाद मार्शल को सेंट बार्थोमेयू चर्च के चर्च यार्ड में दफनाया गया था। उन्हें जहां दफनाया गया है वहां अब चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने सबसे बड़े लेजेंड को महज 25 साल में ही भुला दिया है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लेजेंड की। एक ऐसा लेजेंड जिसके नाम की फास्ट बॉलर्स कसमें खाते हैं।